नमस्कार मित्रों, कहानी माला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज प्रस्तुत है रानी दुर्गावती की कहानी मातृभूमि की ज़बानी। अंग्रेज़ों से पहले भी मुझ पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों की तलवारों के वार हुए थे। बहुत से आक्रमणकारी धन लेकर वापस चले गए, किंतु कुछ लालच में आकर यहीं ठहर गए और मेरी छोटी छोटी रियासतों को अपनी धूर्त नीतियों से छलने लगे, उन पर आक्रमण करने लगे। मेरी धरती की आन बान और शान की रक्षा का इतिहास अनेक वीर सपूतों और ललनाओं के रक्त से लिखा है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वालों में एक नाम आता है गोंडवाना की रानी दुर्गावती का। दुर्गावती चंदेल राजा कीर्ति सिंह शालीवान की एकमात्र संतान थी। उनके पिता उन्हें प्यार से दुर्गा कहते थे। बाल्यावस्था में ही उनकी मां का देहांत हो जाने के कारण उनके पिता ने बड़े प्यार से उनका लालन पालन किया था। दुर्गावती का बचपन एक स्वतंत्र माहौल में बीता था। उनकी शिक्षा दीक्षा युवकों के समान ही हुई, क्योंकि उनके पिता उन्हें अपनी पुत्री नहीं वरन पुत्र मानते थे। उनके पिता ने उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की उत्तम शिक्षा दिलवाई, जिसमें वे कुछ ही समय में निपुण हो गए। उनका निशाना बहुत अच्छा था। बाघ, शेर और चीतों का शिकार करने में उन्हें बहुत आनंद आता था। समय बीत रहा था और दुर्गावती अब बड़ी हो चुकी थी। वे अत्यंत सुंदर और रूपवती हो चुकी थी। अतः कीर्ति सिंह को उनके विवाह की चिंता भी हो आई। गोंडवाना के राजा दलपति शाह ने जब दुर्गावती को एक मंदिर में देखा तो वे उन पर मोहित हो गए, पर कुछ नानुकुर के बीच में कीर्ति सिंह ने दलपति शाह को दुर्गावती के लिए उपयुक्त नहीं माना और उन्होंने उनके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। परंतु दुर्गावती दलपति शाह को अपने वर के रूप में चुन चुकी थी। अतः दुर्गावती की इच्छा का मान रखते हुए उनका विवाह दलपति शाह के साथ कर दिया गया। चंदेल राजकुमारी दुर्गावती अब गोंडवाना की महारानी थी। सिहोरगढ़ पहुंचने पर जनता उनकी जय जयकार करने लगी। कई दिनों तक आनंद उत्सव मनाया गया। शुरू में कुछ समय तक दुर्गावती को वहां की जनता की बोली समझने में कुछ दिक्कत हुई, परंतु धीरे धीरे वे सब समझने लगी। वहां के रीति रिवाजों के अनुसार दुर्गावती पर्दा नहीं करती थी। कुछ दिनों के बाद तो उन्होंने शिकार पर जाना भी आरंभ कर दिया था। रानी दुर्गावती एक साहसी, निर्भीक तथा गुणवंती महिला थी। वे अपने पति को शासन से संबंधित कामों में सलाह भी देती थी। उन्होंने सेना को भली भांति प्रशिक्षित करने का भी सुझाव दिया, ताकि दुश्मनों पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सके। वे विकट परिस्थितियों में भी अपने पति का साहस बढ़ाती रहती थी तथा अपनी योजनाओं से उन्हें अवगत कराती रहती थी। रानी दुर्गावती अपने इस नए राज्य के हर क्षेत्र से भली भांति परिचित होना चाहती थी। अतः उन्होंने अपने पति दलपति शाह के साथ राज्य के सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। वे हर क्षेत्र में जाती, वहां की प्रजा के अभावों की पूर्ति का आदेश देती। दलपति शाह अपनी पत्नी के इस प्रजा वत्सल रूप को देखकर बहुत प्रसन्न व संतुष्ट रहते। कुछ महीनों के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र रत्न की प्राप्ति की खबर सुनकर राजा दलपति शाह की खुशी का ठिकाना न रहा। इस शुभ अवसर पर उन्होंने खूब खुशियां मनाई। उन्होंने बालक का नाम वीर नारायण रखा। वीर नारायण अपने माता पिता की ही भांति सुंदर तथा गुणवान था। अभी वीर नारायण केवल कुछ ही वर्ष का था कि एक दिन अचानक राजा दलपति शाह की तबीयत खराब हो गई। कई दिनों तक इलाज चला,
परंतु उनकी हालत नहीं सुधरी। अंततः एक दिन उनका स्वर्गवास हो गया। रानी दुर्गावती के लिए यह एक भीषण आघात था। राजा दलपति शाह के बिना वे स्वयं को अपूर्ण मानती थी। उनके बिना वे जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अतः उन्होंने अपने पति के साथ ही सती होने का निश्चय कर लिया। परंतु रानी दुर्गावती की सखी रामचेरी ने रानी को कर्तव्य बोध कराते हुए अपने पुत्र तथा प्रजा की याद दिलाई, जिनके सिर से पिता तथा संरक्षक का साया उठ चुका था। राजा को दलपति शाह के अपूर्ण कार्य का ध्यान रखना था, अपना दुख भूलकर कर्तव्य पालन में जुट जाना था, और इस समय राजा बनने योग्य रानी दुर्गावती ही थी। एक ओर महाराज के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी, दूसरी ओर खाली राज सिंहासन पर कई आंखें लगी हुई थी। आसपास के शत्रु भी सिर उठाने लगे थे। सभी को गोंडवाना पर कब्जा जमाने के लिए एक अच्छा अवसर जान पड़ा। रानी इस स्थिति से अनभिज्ञ नहीं थी। वे राज्य की नाजुक स्थिति को भांप गई थी। उन्होंने शीघ्र ही स्थिति पर पुनः नियंत्रण कर लिया और बड़ी कुशलता के साथ राज्य का शासन संचालन करने लगी। दुर्गावती अपने बेटे वीर नारायण को राजकाज सौंपना और स्वयं इस दायित्व से मुक्त होना चाहती थी। इसी समय उन्हें मुगलों द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार की योजना का पता चला। इस खबर को सुनकर वे जरा भी विचलित नहीं हुई और युद्ध की तैयारी में जुट गई। एक दिन अचानक रानी को सूचना मिली कि मालवा का सुल्तान बाज बहादुर एक विशाल सेना लेकर उनके राज्य पर आक्रमण करने आ रहा है। रानी ने भी अपनी सेना को मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया। उन्होंने अपने सभी सैनिकों से कहा कि युद्ध केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और शक्ति के मेल से जीते जाते हैं। अतः वे शत्रु की विशाल सेना से भयभीत हुए बिना पूरे साहस के साथ टूट पड़े। रानी के शब्दों ने सेना में अपार उत्साह भर दिया। सन 1555 से 1560 के बीच मालवा के सुल्तान ने गोंडवाना राज्य पर कई बार आक्रमण किया, परंतु हर बार उसे रानी दुर्गावती के हाथों परास्त होना पड़ा। रानी ने इन युद्धों में अपने अदम्य साहस, दूरदृष्टि तथा बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह के बाद जब अकबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तब रानी की चिंता कुछ बढ़ गई। रानी जानती थी कि अकबर बहुत ही महत्वाकांक्षी है। एक बार अकबर अपने सूबेदार आसफ खां के यहाँ कड़ा नामक स्थान पर ठहरा हुआ था। उसी समय आसफ खां ने अकबर को बताया कि गोंडवाना एक बहुत ही साधन संपन्न तथा खुशहाल राज्य है। वहाँ की शासक दुर्गावती नाम की एक रानी है जो वास्तव में बहुत योग्य तथा कर्मठ है। उसके पास हाथियों की भरमार है। यह सुनकर अकबर ने आसफ खां से गोंडवाना की फौज के बारे में जानकारी प्राप्त करने को कहा और उचित अवसर देखकर उसका लाभ उठाने की बात भी कह दी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अकबर ने रानी के पास सोने का एक पिंजरा और एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने लिखा था कि एक औरत होकर राजकाज करना आपको शोभा नहीं देता। आप इस पिंजरे में बंद हो जाइए और आराम से रहिए। यह सुनकर रानी दुर्गावती क्रोध से आग बबूला हो गई और उन्होंने उस पिंजरे का जवाब पिंजरे से देने के लिए अपने प्रधानमंत्री को आदेश दिया। रानी ने प्रधानमंत्री से कहा कि अकबर के पास इससे भी भारी सोने का एक पिंजरा भेजो और उसके साथ यह संदेश भी भिजवा दो कि पुरुष होकर एक स्त्री को सताने वाला राजा बनने लायक नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम जैसे व्यक्ति को तो राजकाज छोड़कर रोई धुननी चाहिए। और उन्होंने यह पिंजरा अकबर के पास भिजवा दिया।
इसके जवाब में अकबर का सूबेदार एक विशाल सेना लेकर गोंडवाना की ओर चल पड़ा। रानी को अपने गुप्तचरों के द्वारा इस बात की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। रानी ने युद्ध की तैयारी कर ली। मुगल सेना विशाल और अत्याधुनिक हथियारों व तोपों से लैस थी और इधर रानी की सेना में इनका अभाव था। फिर भी उनकी सेना ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, परंतु अंत में उनकी सेना को कुछ पीछे हटना पड़ा। महारानी अपनी इस आरंभिक विफलता से काफी चिंतित हो उठी। फिर भी वह बड़े आत्मविश्वास तथा कुशलता के साथ युद्ध का संचालन करने लगी। उन्होंने अपने सैनिकों के मनोबल को जरा भी कम नहीं होने दिया। वे स्वयं भी एक घोड़े पर सवार होकर उनके साथ मुगल सेना से मुकाबला करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए शत्रु की शक्ति को भांप लिया और चतुराई से अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए कह दिया। रानी का संकेत पाते ही उनके सैनिक पीछे हटने लगे और घने जंगल में जाकर छिप गए। आसफ खां ने सोचा कि रानी के सैनिकों के पैर उखड़ चुके हैं। उसने अपनी सेना को रानी के सैनिकों का पीछा करने के लिए कहा। मुगल सैनिक जैसे ही घने जंगलों में पहुंचे, वहां पहले से ही घात लगाए बैठे रानी के सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया और अधिकतर मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जो सैनिक बच गए वे वहां से भाग खड़े हुए। आसफ खां को इस घटना से बहुत पश्चाताप हुआ। वह समझ गया कि रानी बड़ी ही चतुर महिला है। वह अपने बचे कुचे सैनिकों के साथ वापस लौट गया। इसके बाद भी मुगल सेना ने गोंडवाना राज्य पर कई बार आक्रमण किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। लगातार पराजय का मुंह देखते देखते एक बार किसी तरह आसफ खां अपनी सेना को लेकर सिंघोरगढ़ तक पहुंच ही गया। उसने सिंघोरगढ़ को चारों ओर से घेर लिया और अपनी तोपों को पहाड़ियों पर चढ़ा दिया। रानी के पास किले की सुरक्षा के लिए केवल 3 ही तोपें थी, जो पर्याप्त सिद्ध नहीं हो सकी। फिर भी रानी अपने अविचल धैर्य के साथ मुगल सेना से लड़ती रही। अगला युद्ध जीतने की उनकी आशा अब क्षीण हो चली थी। वे वीर नारायण को चौरागढ़ वापस भेजना चाहती थी, परंतु ऐसी विकट परिस्थितियों में वह अपनी मां को अकेला छोड़कर वहां से नहीं गया। शत्रु सेना अगले दिन फिर एक बार सामने थी। रानी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ दुश्मन की सेना पर टूट पड़ी, परंतु कुछ ही देर बाद उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा। रानी वहां से सिंहगढ़ पहुंच गई। वहां उन्होंने मंडला की पहाड़ियों के पास अपनी सेना का मोर्चा लगा दिया। वहां मुगल सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। आसफ खां को इस बार भी हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे समय में आसफ खां को रानी के एक दुश्मन की ओर से तुरंत सहायता मिल गई और वह पुनः लड़ने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन घमासान युद्ध हुआ। रानी ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। रानी के भयंकर संहार के कारण दुश्मन के सैनिक मैदान छोड़कर दमोह की ओर भागने लगे। तभी अचानक एक तीर आकर रानी दुर्गावती की आंख में लग गया। रानी ने अटूट साहस का परिचय देते हुए तीर को निकाल फेंका, परंतु उनकी एक आंख खराब हो गई और वे खून से लथपथ हो गई। आंख में असहनीय दर्द होने के बावजूद भी वे मैदान में डटी रही और शत्रु सेना का संहार करती रही। वे अपनी प्राणाहुति देकर भी अपने धर्म तथा प्रजा की रक्षा करना चाहती थी, परंतु उनकी सेना के पैर उखड़ने लगे। रानी मजबूर होकर मंडला की ओर चल पड़ी। तभी एक और तीर आकर उनकी गर्दन में धंस गया। अब रानी को अपने जीवित रहने की आशा नहीं रही।
उन्होंने अपने हाथी के महावत से कहा, मेरे सीने में अपना अंकुश घुसा दो ताकि जीते जी दुश्मन मेरे शरीर की पवित्रता को दूषित न कर सके। जब महावत ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाया तो उन्होंने अपनी कटार स्वयं ही अपनी छाती में भोंककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके कुछ ही समय बाद मुगल सैनिकों से दुर्ग की रक्षा करते हुए राजकुमार वीर नारायण भी वीरगति को प्राप्त हो गया। महान वीरांगना दुर्गावती जहां अपना पवित्र शरीर त्याग कर गई थी, आज वहां उनका एक भव्य स्मारक बना हुआ है जो आज भी उनके शौर्य और बलिदान का अटल प्रमाण प्रस्तुत करता है। मैं मातृभूमि अपनी इस वीरांगना को शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद।